वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ये हॉस्पिटल दिखा रही हूँ आप लोगों को। और उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह सबको खैरियत से रखे। और आज मैं ये हॉस्पिटल दिखा रही हूँ क्योंकि आज मैं हॉस्पिटल और स्कूल्स के बारे में बात करना चाहूँगी। कराची के ऐसे काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे सफाई का ख्याल रखा जाता है, जहाँ और काफ़ी ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे जो है मैं विज़िट कर चुकी हूँ, जहाँ पे सफाई का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। आम सा पोछा लगाया जाता है, पानी से वही गंदा सा पोछा होता है और वही लग रहा होता है। और ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि तमाम हॉस्पिटल में सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि वहाँ डॉक्टर्स के वहाँ पे काउंटर पे पर्ची लेनी पड़ती है और उसके बाद हमें वेट करना पड़ता है। हर हॉस्पिटल में ऐसा होता है, लेकिन कराची में काफ़ी हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं हो रहा है। हम एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेकिन मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं शो करना चाहूँगी। लेकिन अगर वो मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो वो उनके जो ट्रस्टी हैं वो अपने हॉस्पिटल का निज़ाम बेहतर करें। सो मेरी वॉइस से, मेरी ये वीडियो से वो समझ गए होंगे कि मैं किस हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। ये मैं बोलना चाहूँगी कि अपने हॉस्पिटल के सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर करें। ख़ास करके अपने वॉशरूम्स, इतनी गंदी बदबू और इतना गंदा जो है कोई डिसिप्लिन नहीं है। लोगों का क्राउड इतना हो रहा होता है कि कोई जो है कोई डिसिप्लिन, कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर। और पर्ची जब आपने, वैसे तो कहते हैं कि जो है पर्ची के मुताबिक ही काउंटर पे पर्ची लें, हर चीज़ की पर्ची। और एक तो हॉस्पिटल्स में बंदा जाके परेशान ही हो जाता है कि भाई यहाँ से पर्ची लो, वहाँ से पर्ची लो, इधर पैसों का खाली गेम ही होता है, लेकिन बंदे की जान फिर भी नहीं बच पाती। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं और मरीज़ पे इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता है। और जो है, और मैं काउंटर की बात कर रही थी। काउंटर पे पर्ची तो ज़रूर लोग लेते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसा भी हो रहा है कि जो है, जो लोग लेट आ रहे हैं, जिन्होंने लेट पर्ची ली है, और जो लोग जल्दी आ चुके हैं, तो डिसिप्लिन यही है कि 1 बाय 1 सबको अपनी नंबरिंग के हिसाब से भेजा जाए। एक्चुअल में चीज़ ये, मेरे 2 बार ये मैंने देखा है, नोट किया है। मेरी फ्रेंड के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी और जो है वहाँ पर इतना रश था। और नंबर वाइज़ सबको भेजा जाए, भले रश हो कुछ भी हो, नंबर वाइज़ जाना चाहिए। चलो हाँ, इमरजेंसी है किसी की तो चलो वो डॉक्टर इमरजेंसी में देख लेते हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि जो है, अब ज़ाहिर सी बात है, इंसान अपनी ज़बान तो पहचानता है ना। वहाँ पे अपन जो उनके रिश्तेदार हैं, वहाँ पे जो नर्सेज़ हैं जो नंबर लेती हैं, वहाँ पे जो नर्स होती हैं जो नंबर लेती हैं, ज़ाहिरी बात है सबको परेशानी है, सबको डॉक्टर को दिखाना है। इसका मतलब ये थोड़ी ना जो आपके जानने वाला है आप उसको पहले ही घुसा दो अंदर। ये मेरी आँखों देखी बात है, आँखों देखी। और वो बात कर रही हमारी ही जो है लैंग्वेज में बात कर रही थी, सिंधी में। और हम लोग समझ जाते हैं कि वो क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही। उनको बिल्कुल ही पता नहीं कि मैं लैंग्वेज समझती हूँ। और वो बाकायदा मेरे सामने बोल रही, और आप रुकें, बस थोड़ी देर में मैं आपको अंदर भेज दूँगी। और हमें रुकाया जा रहा है, मेरी फ्रेंड जो है उनको रुकाया जा रहा है। काफ़ी देर से नंबर आ ही नहीं रहा, बैठ के बच्चे को पेट में दर्द इतना, बैठ के, और उनको नंबर के लिए बुलाया ही नहीं जा रहा है। और जब हमने सुनी ये बात कि वो सिंधी में कह रही कि ना अपनों जो उनके रिश्तेदार थे उसको पहले अंदर भेज दिया, एक किस्म का ये तो ख़राब चीज़ है ना, ये तो गलत है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। और जब डॉक्टर ने इस बात पे एक्शन लिया तो वो जो है, मैंने कहा कि जो है अभी बताऊं मैं डॉक्टर को कि आप क्या करती फिर रही हैं। बराई मेहरबानी मैं ये कहूँगी कि अपने नर्सेज़, जो आपके जो है स्टाफ है, उस पर ध्यान रखें। और काफ़ी ऐसे कराची के हॉस्पिटल्स हैं, जो मलीर में भी कोई हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ये हो रहा है। मलीर से आगे काला बोर्ड वगैरह जहाँ भी यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और अल्ट्रासाउंड के वहाँ पर तो पिक्चर अल्ट्रासाउंड की क्लियर नहीं आती, और जिनको ज़रूरत होती है, और अल्ट्रासाउंड में भी यही चीज़ हो रही है। और जो जानने वाले हैं, अब ज़ाहिर सी बातें, हाँ, बैठे हुए हम लोग, और ये भी हमारे साथ हुआ है, हम लोग बैठे हुए, हमें हमारा नंबर आ गया, लेकिन वो हमें भेज नहीं रही हैं। उन्होंने बोला ज़रूर कि हम काफ़ी देर से बैठे हुए, उन्होंने बोला ज़रूर कि आप लोग जाएं, आप लोगों का नंबर आने वाला है। लेकिन हमें रुका के उन्होंने, बीच में एक लेडी आई और उनको जो है अंदर अल्ट्रासाउंड वाली जो डॉक्टर थी, उन्होंने बोला कि आप अभी अभी आई हैं, पहले आप पर्ची वगैरह लेकर आएँ। लेकिन वो जो उनका स्टाफ था, वो जो अंदर होती हैं, उन्होंने उसको पहले घुसा दिया, उस औरत को, अल्ट्रासाउंड के लिए। हालांकि उसके पास पर्ची पता नहीं थी कि नहीं थी, अल्लाह जाने।
लेकिन ये हमारे साथ हुआ, हमें वेट कराया गया और वो उसी टाइम आई थी, उन्होंने पर्ची तक नहीं ली थी। वहाँ पे बोर्ड तो हर जगह पे लगे हुए हैं कि ना कोई रिश्वत लें या कोई जो है बख्शिश लें या कोई तो है, आप इस यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कंप्लेनों पे ना कोई वो ध्यान नहीं धरा जाता, सब एक जैसे ही होते हैं और सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं, बदबू एकदम से गंदी और पानी का पोछा लग रहा है, खाली नाम है बस। और मैं प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बेचारे गरीब आते हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। बेचारों को काफ़ी देर के लिए डॉक्टर जो है टाइम पे टाइम दिए जाते हैं, इसलिए उनका मर्ज़ बढ़ जाता है और उनके कोई वो नहीं होता। ये नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर गफलत करें, किसी की जानों से खेलें। सो इस पर भी ध्यान होना चाहिए। और जो बेचारे गरीब किस तरह पैसे जोड़कर अपना इलाज कराने आते हैं, उनको वेट कराया जाता है, इस वेट में और इस जो है उधर से पर्ची लो उधर से पर्ची लो, इन चीज़ों में बेचारों की जानें चली जाती हैं। इस चीज़ पर भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। आखिर हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल है। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को हमेशा इज़्ज़त बख्शे और बख्शी है और बख्शता रहेगा और हमेशा कामयाब रहेगा। मैं ये आगाह इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है, पाकिस्तान से, और मैं चाहती हूँ वो तरक्की करे। एक एक जो चीज़ है पाकिस्तान की वो बेहतर है और भी बेहतर होती चली जाए। सो मैं ये देख रही हूँ कि गफलत होती है और बहुत मतलब बंदों को रुकाया जाता है। इस तरह हो के उनकी जानें चली जाती हैं। अगले हफ्ते आना अल्ट्रासाउंड के लिए, टेस्ट के लिए, ये वो। तो पहले आप देखें तो सही बच्चे का बेचारे की, सुने तो सही कि उस बेचारे को क्या तकलीफ़ है। मैं आपको एक सच्चा वाक़या बताती हूँ। एक आदमी था, वो अपने बच्चे के साथ फ़ुटबॉल खेल रहा था। अपने बच्चे के साथ फ़ुटबॉल खेल रहा था, खेलते खेलते गिर गया, उसको चोट लगी। जब वो हॉस्पिटल में गया, उसकी किसी ने सुनी नहीं, ऑपरेशन कर दिया बेचारे का। एक बार ऑपरेशन किया, दूसरे बार ऑपरेशन किया, फिर उसकी डेथ हो गई। हालांकि उसको कुछ भी नहीं था, खाली चोट लगी थी। और ये और एक और वाक़या मैं आपको बताऊँगी मेरी अम्मी के साथ जो हुआ। मेरी अम्मी के दाढ़ में कीड़ा लगा हुआ था, खाली भराई करनी थी। नौजवान थी, 36 एज थी मेरी अम्मी की, नौजवान। क्योंकि मेरी अम्मी की छोटी उम्र में शादी हो गई थी और 36 उनकी एज थी। और डॉक्टर, कीड़ा लगा हुआ था दांत में, और डॉक्टर के पास खाली भराई करने गई थी। डॉक्टर तो इतना बिज़ी था, कोई अल्लाह उसको गर्क करेगा, इतना बिज़ी था, मुझे नहीं ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमारा प्यारा तो चला गया ना, सिसक के। उसकी तकलीफ़ तो हमारी आंखों के सामने थी ना। अल्लाह किसी को छोड़ता नहीं है, अल्लाह ताला के पास सबका हिसाब है। क्या हुआ कि मेरी अम्मी को कीड़ा लगा हुआ था, भराई करनी थी, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर भी कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर दांतों का, उसके पास गई। तो उसको खाली भराई करके और उनको वापस भेजना था घर, और कुछ भी नहीं था। अमूमन जैसे कीड़ा लगता है तो भराई कराते हैं या भराई कराते हैं, या तो फिर दांत को सेट वगैरह कर लेते हैं। हमारा दिल आज भी उस डॉक्टर को बददुआएं देता है। क्या कहें, हमारी नौजवान माँ चली गई, हम लोग छोटे से बच्चे थे, हमें कुछ पता नहीं था, और हमारे बाबा अकेले हो गए, हमारे घर का निज़ाम ख़राब हो गया। ऐसे कई घरों के निज़ाम ख़राब हुए हैं इन डॉक्टर्स की गफलत की वजह से। तो इन पे एक्शन होना चाहिए, हर किसी की डिग्री चेक करनी चाहिए। कोई ऐसे ही डिग्री किसी के पास है नहीं, काम सीखा और वो डॉक्टर बन गए और अपना क्लिनिक खोल लिया। ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इंसान की जान बहुत कीमती और दुनिया में हर चीज़ चली जाती है, वापस आ जाती है, लेकिन जान जाती है तो वापस नहीं आती। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने देखा भी नहीं, कंपाउंडर से कहा इनकी दाढ़ निकाल दो। और वो मजबूत दाढ़ मेरी अम्मी की वो इतनी बुरी तरीके से खींच के गोश्त के अंदर से निकाली गई। और हालांकि दाढ़ निकालनी ही नहीं थी, खाली भराई करनी थी, कोई मसला भी नहीं था उनको। उस दाढ़ वो जो इतनी तकलीफ़, वो जब घर आई तो उनका ब्लड बंद नहीं हो रहा था। जाहिर सी बात है, हम बच्चे थे और हमने ये खुद अपनी आंखों से देखा अपनी अम्मी को तड़पते हुए दर्द से। फिर डॉक्टर को फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं कि ना आइसक्रीम खिलाओ, और कंपाउंडर से निकलवाई, खुद देखा भी नहीं डॉक्टर ने। ऐसी गफलतों से प्लीज़ कितनी माँओं की, कितने बाप की जान, कितने भाइयों की, कोई घर का एक अकेला कमाने वाला, कितनों की जानें गई हैं। प्लीज़ ऐसे हॉस्पिटल्स पे ध्यान रखें और देखें कि ना ये क्या हो रहा है, कौन सी गफलतें हो रही हैं। ऐसे काफ़ी केसेस हैं, कोई बेचारा बीमार है, कोई मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बीमारी का मरीज़ है, उसको डेट पे डेट दी जा रही है, उसका चेकअप नहीं हो पा रहा, उसको टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे हैं, ये गफलतें हो रही हैं। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, विज़िट करें हॉस्पिटल्स, क्या भले प्राइवेट हो, कुछ भी हो। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके ट्रस्टीज़ से भी कहूँगी कि अपने हॉस्पिटल का डिसिप्लिन पे ध्यान दें और लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों का ख्याल रखें। और
लेकिन काफ़ी अच्छे भी डॉक्टर होते हैं जो अपने पेशेंट्स को टाइम देते हैं। डॉक्टर्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स की डिसिप्लिन पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं ये खाली पैसों का गेम नहीं है कि बस पैसे उड़ाए जा रहे हैं और यहाँ ये करा लो, टेस्ट करा लो, फलाना करा लो। और ऐसा भी हॉस्पिटल में होता है कि जो डॉक्टर्स होती हैं उनके पास चेकअप कराने जाओ तो वो कहती हैं पहले टेस्ट तो अच्छी बात है कराना, लेकिन पहले आप चेक तो करें, पहले चेक करें, उसके बाद टेस्ट का बोलें ना कि भाई बंदे को ज़रूरत भी है कि नहीं है, कि उसको ज़रूरत ही है कि टेस्ट की नहीं है, नॉर्मल चीज़ के लिए गया है तो भाई उसको चेक तो करो, पता तो चले। खाली पैसे बनाने, अपने हॉस्पिटल के पैसे बनाने, इस तरह तो नहीं है ना। वो देखा है ना आपने अक्षय कुमार की फिल्म, आजकल यही हो रहा है जहान में। सो प्लीज़ जो है बगैर जांच पड़ताल किए ऐसे ऑपरेशंस नहीं करें। किसी को हल्की फुल्की चोट लगी है उसके दाढ़े नहीं निकालें। सो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ज़रूर ध्यान। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर भी मैं कहूँगी, उन पे जो मरीज़ बेचारे आते हैं जो गरीब हैं, गरीबों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया है ना, तो उन पे ध्यान तो दें। जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बनाया है ना हॉस्पिटल, तो उन पे ध्यान तो दें, उनकी सुने तो सही, उनको चेक तो करें। सो प्लीज़ मैं ये, और अब मैं स्कूल्स के बारे में बताऊंगी। अपने पैसे बढ़ाने के चक्कर में टेस्ट करते, चेक वेक किया है नहीं, टेस्ट करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो कि भाई पैसे, बस हॉस्पिटल के पैसे बढ़ने चाहिए। अल्ट्रासाउंड भी साफ़ नहीं आ रहा, उसमें नज़र ही नहीं आ रहा बच्चे की पिक्चर है सही कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, ब्लर पिक्चर आ रही है। भाई पिक्चर तो सही दिखाओ कि माँ बाप खुश तो हो जाएं कि भाई हमारा बेबी सही है। और कुछ पूछो, भाई हमने पैसे भरे हैं, हम हॉस्पिटल में फ्री में तो नहीं आ गए, कुछ पूछो तो इतनी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल का हाल बता रही हूँ, इतनी बदतमीज़ी अल्ट्रासाउंड के वहाँ पे, इतनी बदतमीज़ी, ऐसा इंसान किसी को ट्रीट करता है। हमने घर में अपनी तरबियत तहजीब ये सीखी है कि हम किसी से बदतमीज़ी करें। भाई आप डॉक्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तनख्वाह मिल गया कि आप दूसरों से बदतमीज़ी करते फिरें। इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं ये भी कहूँगी गवर्नमेंट से, ये भी कहूँगी जिनके हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से भी मैं ये कहूँगी कि भाई अपने जो ट्रस्टी हैं हॉस्पिटल्स के, भाई देखें आपका स्टाफ कितनी बदतमीज़ी कर रहा है, और लोग आपके पास आते हैं, क्या मतलब आना छोड़ दें। इतनी बदतमीज़ी वो अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर कर रही, मेरी आंखों के सामने एक लेडी को इतना बदतमीज़ी इतनी की। जाहिर सी बात है, हर इंसान को खुशी होती है, उनको जानना होता है कि हमारा बेबी ठीक है कि नहीं। भाई तस्वीर तो सही दिखाओ। और एक बार अल्ट्रासाउंड कर रही हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, और समझ में नहीं आ रहा उनको, फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड कर रही हैं। भाई किसी के पास पेड़ तो थोड़ी लगा हुआ है कि बार बार पर्ची लेंगे और अल्ट्रासाउंड कराएंगे। और पहले और उनकी जो जो दूसरी वो जो बैठी होती है नर्सेज, वेट भी सही नहीं करती। वेट कुछ आ रहा है, लिखा कुछ आ रहा है। डॉक्टर के पास जाओ तो वो कह रही हैं कि, ये एक औरत ने वहाँ पे बैठे बैठे मुझसे कंप्लेन की कि मुझे बता रही थी वो कि इस तरह किया जा रहा है। कभी उनको समझ में नहीं आ रहा ये डॉक्टर हैं क्या है, अल्ट्रासाउंड कभी ज़िंदगी में किया है कि नहीं किया। इससे अच्छा तो जो है हमारे मलीर में खालिद अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक एग्जिस्ट अच्छी चीज़ बताते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। उनके पास रश होता है, लेकिन वो फिर भी इंसानों को अच्छी तरह ट्रीट कर, और उनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है बात करने का। यहाँ ये नहीं कि भाई इतनी बदतमीज़ी वो कर रही हैं हॉस्पिटल वाली, और इतना जो है वहाँ पे डॉक्टर ऐसी बदतमीज़ी, और सही से बता भी नहीं रही हैं, और उनको अल्ट्रासाउंड दोबारा, उनको समझ में नहीं आ रहा, दोबारा अल्ट्रासाउंड कर रही हैं। ऐसा होता है क्या? एक बार ही अल्ट्रासाउंड होता है, वो सही से करो भाई, सही से चीज़ें लिखो। उसमें कुछ भी नहीं लिखा जा रहा, ना हार्ट बीट लिखी जा रही बेबी की, ना कुछ लिखा जा रहा है। और बेचारी वो परेशान कह रही, एक तो इतना रूड, एक तो इतनी बदतमीज़ी कर रही है। पहले ही बंदा इतना परेशान होता है, फिर आप जो है वो पेशेंट से बदतमीज़ी करें। पहले ही वो अपनी बीमारी, अपनी चीज़ों से परेशान, इतने ने आप बिल बना लेते हैं, और ऊपर से आप उनसे बदतमीज़ी करो। अगर हम किसी से प्यार से दो बोल बोल लेंगे ना, तो हमारी नेकी लिखी जाएगी अल्लाह के करीब, और क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत से बात करेगा। बेचारी परेशान हो रही, फिर दूसरी बार बेचारी वो जो थी जो मुझसे बात कर रही थी, फिर दूसरी बार उनका अल्ट्रासाउंड हुआ। कह रही डॉक्टर को तो समझ में नहीं, कैसी डॉक्टर हैं, फ़ोन पे लगी हुई हैं और अल्ट्रासाउंड कर रही हैं, कैसे समझ में आएगा। और पर्ची में कुछ पे नहीं लिखा हुआ, ना हार्ट बीट लिखी हुई, ना कुछ लिखा हुआ, ना। बहरहाल ध्यान दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगी। और डॉक्टर के पास वो गई तो उसको चेक नहीं कर रही डॉक्टर, उसको बस पूछा उससे टेस्ट करा लें, अगली बार आएंगे, और दवाओं की पर्ची भी नहीं दे रही। भाई कुछ तो दो, उसको आराम तो आए। अगली बार कह रही है टेस्ट करा के अगली बार आ जाना, मतलब इस बार उस बेचारी ने पर्ची के पैसे भरे, फिर दोबारा आए, दोबारा पर्ची के पैसे भरे। बस पैसों की गेम है।
बस डॉक्टरों को अपनी जो है, मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूँगी, इस मुल्क में अच्छे डॉक्टर भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे, क्योंकि ताली दो हाथ मतलब सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन जो इस तरह के डॉक्टर हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए, बल्कि जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब मैं स्कूलों की बात करूँगी। आजकल के, अब ज़ाहिर सी बात है, हम जब पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में हमें हदीस सिखाई जाती थी, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें हदीस सिखाई जाती थी। और हमारी इस हदीस से जो जिनके अलग वो भी ईमान ले आते थे, और हमें कुरान के बारे में बताया जाता था, और ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। आजकल के स्कूलों में हदीस और इस्लामियात के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये पता है बच्चों को कि इस्लामियात सब्जेक्ट है, लेकिन ये नहीं पता कि इसमें जो लिखा हुआ है वो है क्या। बस वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं इस्लामियात, और उनको इस्लाम की चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता, वाक़यात के बारे में कुछ नहीं पता। इतनी छोटी छोटी अनमेच्योर टीचर्स रखी हुई हैं। मैं ये कहूँगी कि स्कूल, अगर आपके स्कूल का नाम बड़ा है, इतने हम माँ बाप पैसे खर्च कर रहे हैं अपने बच्चे के पीछे, तो उसको सही तालीम तो मिले। टीचर्स, आप मैट्रिक पास, आप इंटर पास रख रहे हैं, वो खुद ही अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बच्चों को कैसे संभालेंगे। मैं टीचर्स के बारे में नहीं कहूँगी, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैच्योर टीचर्स होनी चाहिए जो बच्चों को हैंडल कर सकें, संभाल सकें, उनको सही तरह पढ़ा सकें। स्कूलों में बच्चे गिर रहे हैं, सर फट रहे हैं, नाम है बड़े बड़े स्कूलों का, लेकिन जो है मेरा लहजा थोड़ा वो हो रहा है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें देख के बहुत बुरा लगता है। किस तरह आज माँ बाप अपने बच्चों को खर्च करके, किस तरह कमा के, मेहनत करके, हक हलाल की जो है पैसे किस तरह जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी हमारे स्कूल्स में, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना, हमारा एक बाकायदा छुट्टी से थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल आते थे, हम सबसे वाक़यात पूछते थे इस्लामी जो गुज़र चुके हैं, हमारे नबी की हदीस, हमारे इस्लामियात के बारे में क्वेश्चंस करते थे, जनरल नॉलेज के, ये भी जनरल नॉलेज में शुमार होता है, भले उर्दू में ही हो इस्लामियात, मतलब हमसे पूछते थे, वो हमें नबी पाक के बारे में बताते थे, और उनके हमें हदीस पता थी, और जो हमें सीख देते थे। और आजकल के बच्चों को ये कुछ नहीं पता, खाली उन्हें ये पता है कि ये सब्जेक्ट है। ये टीचरों का काम है, प्रिंसिपल्स का काम है कि ये बच्चों को बताएं तो सही। और दूसरी बात, बच्चों को हिज्जे नहीं सिखाई जाती, उनको उर्दू पढ़ने नहीं आती बच्चों को। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों को ज़ेर ज़बर पेश पता होगा तो वो पढ़ेंगे ना। बच्चों को रीडिंग करने नहीं आती उर्दू की, और इतने बड़े बड़े सवाल दे दिए जाते हैं, याद करो, रट्टे से थोड़ी ना याद होगा। हमें शुरू में हमें अलिफ बे जब पढ़ाते थे तो ज़ेर ज़बर पेश की पहचान कराई जाती थी, और जिस तरह हिज्जे करते हैं वैसे हमें उर्दू पढ़ना सिखाया जाता था। इसलिए हम उर्दू हम फरफर पढ़ लेते थे। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन हमारे मुल्क के बच्चों को उर्दू पढ़नी नहीं आती, क्योंकि स्कूल्स में जो टीचर्स हैं वो अपनी जो है वो ध्यान ही नहीं है बच्चों पे। ना बच्चों को हदीस सिखाई जाती है, ना बच्चों को हदीस के बारे में बताया जाता है, और ना ही बच्चों को जो है कुछ समझाया जाता है कि हमारे जो मज़हब की जो है, ज़ाहिर सी बात है, बच्चों को ऐसे बताया जाता है कि हमारे नबी के किस्से बताए जाते हैं, स्टोरी बताई जाती है। ऐसा कुछ भी बच्चों को आजकल आप बच्चों से पूछिए, उनको कोई हदीस नहीं पता। घर में तो चलो माँ बाप बता देते हैं हदीस क्या होती है, हमें ये सिखाया गया, हमारे घर में हमें ये सिखाया जाता था कि उस्ताद जो होता है वो माँ बाप के मानंद होता है, जिस तरह वो डांटता है इस तरह जैसे माँ बाप डांटते हैं। आज तक हम अपने माँ बाप की, हम अपने उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं, जो हमारी टीचर्स हैं, कुछ गुजर चुकी हैं, लेकिन हमें याद है, हमें हदीस पता है, हमें हिज्जे, हमें रीडिंग सब कुछ आता है हमें। लेकिन आजकल के बच्चों को तो पढ़ने ही नहीं आती उर्दू, उनको पता ही नहीं है ज़ेर ज़बर पेश क्या होता है, क्योंकि उनकी पीढ़ पक्की नहीं है। सो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, स्कूलों में हमारे मज़हब के बारे में, हमारी हदीस के बारे में बताया जाए। इंग्लिश मैथ्स तो पढ़ लेंगे बच्चे, लेकिन हमारी जो कौमी ज़बान उर्दू है वो कब पढ़ेंगे। और ऐसी टीचर्स होनी चाहिए जो क्वालिफाइड हों, जो पढ़ी लिखी हों, और जो बच्चियाँ मैट्रिक कर रही हैं उनको पढ़ने दिया जाए, और जो है पहले वो अच्छी तरह पढ़ सीख लें, उसके बाद उन्हें टीचर्स पे। आजकल गुर्बत भी इतनी है, महंगाई इतनी है, तो बेचारियाँ क्या करें। और स्कूल वाले भी देखते हैं कि भाई फिर रख लेते हैं, लेकिन अगर आपके स्कूल का नाम है तो आपको टीचर्स भी आपको देखभाल के रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब बच्चों से कोई सवाल कर रहा तो बच्चों को कुछ आ ही नहीं रहा, बच्चों को उर्दू पढ़ने नहीं आती, बच्चों को हदीस नहीं पता। ज़ाहिर सी बात है, कौन सिखाएगा? घर में माँ बाप सिखाएंगे।
जब स्कूल में उनको ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, उनको इस चीज़ पे वो गौर ही नहीं कराया जाएगा, तो वो माँ बाप की बात क्या सुनेंगे, कि माँ बाप तो बोल बोल के चुप हो जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, टीचर का उन्हें डर होता है, खौफ होता है, तो वो चीज़ ध्यान में रखते हैं। और अगर हम छोटे से बच्चों को इस्लाम की बात बताएंगे तो उनके जहन में रहेगी, हदीस रहेगी, और बड़ा होके वो एक अच्छा इंसान बनेगा और अपनी टीचर्स को ही सराहेगा, चाहे वो टीचर मर्द हो चाहे वो टीचर औरत हो। तो प्लीज़ देखभाल के टीचर्स रखें जो पढ़ी लिखी हों, जिनको सब कुछ पता हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि डिसिप्लिन बच्चा घर में भी सीखता है, ज़्यादातर स्कूल में सीखता है। और स्कूलों पे ध्यान रखा जाए। ऊपर की क्लासेस होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे भाग के निकल जाते हैं और छोटे बच्चे गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। अगर बच्चे जो है प्ले एरिया में जा रहे हैं स्कूल के, तो उन पर ध्यान रखा जाए सख्ती से, छोटे बच्चों पे। और स्कूल में जैसे बच्चे जाते हैं क्लासों में, तो भी कोई भगदड़ हो रही है, कोई ये इस तरह नहीं, डिसिप्लिन से बच्चों का डिसिप्लिन होना चाहिए। नेल्स भी चेक नहीं होते बच्चों के, काफ़ी स्कूल्स में मैंने ये नोट किया है, विज़िट भी किया है। नेल्स चेक होने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जर्म्स होते हैं, बच्चों के नेल्स चेक करने चाहिए। और माँ बाप को भी बताया जाए कि भाई बच्चों के नेल्स चेक करें, इनकी ड्रेस वगैरह का कंप्लेन होनी चाहिए बाकायदा, ताकि माँ बाप भी एक्शन लें और अपने बच्चों को साफ़ सुथरा स्कूल भेजें। ये होता है डिसिप्लिन, और ये होना चाहिए हर स्कूल में। और हमारे मुल्क के बारे में, हमारे मज़हब के बारे में, हमारी हदीस के बारे में आजकल बच्चों को ये नहीं पता कि मुहर्रमुल हराम जो है वो क्या होता है, मुहर्रम क्या होता है, मुहर्रम में क्या हुआ था, उनको ये नहीं पता। ये सारी चीज़ें हम ज़ाहिर सी बात है स्कूल से ही सीखेंगे बच्चे, कुछ घर से भी सीखेंगे। माँ बाप इतने बिज़ी हैं कि वो भी नहीं बता सकते बच्चों को, और जो बच्चे ध्यान भी नहीं देते घर की बातों पे, स्कूल में ही सीखते हैं। और हम जब सुबह स्कूल जाते थे तो सबसे पहले हमारी रीडिंग होती थी, उसके बाद जो है सबसे पहले हम प्रे के बाद, जो प्रे भी आजकल ऐसे ही होती है, प्रे भी बच्चों की सही नहीं हो रही होती। हम लोग जाते थे तो पहले अनाउंसमेंट होती थी, फिर जो है तिलावत होती थी, तिलावत के बाद जो है कलमे वगैरह पढ़ाए जाते थे, तिलावत कुरान, ऐसी सारी तिलावत चीज़ें जो हदीस की जो है तिलावत होती है, जैसे 6 कलमे पढ़ाए जाते थे। मैं स्कूल की बात, हम जब स्कूल में थे, हम अपनी बात बताते हैं। तो फिर हम लोग जाते थे क्लासेस में, और क्लास में जब इंग्लिश का पीरियड होता था सबसे पहले तो रीडिंग होती थी, उर्दू का होता था तो उसमें भी रीडिंग होती थी। आजकल के बच्चों को रीडिंग ही नहीं कराई जाती, उनको पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ना है, हिज्जे नहीं आती उनको। और छुट्टी से थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल हमारी क्लास में आते थे, टीचर भी होती थी, और वो फिर हमें जो है मज़हबी बातें बताते थे, और अपना हमारे घर से पता चलता था, वो भी पूछते थे हमसे। और फिर जब किसी बच्चे को सही से किस्सा याद नहीं होता था हदीस का, तो फिर वो करेक्ट करते थे और हमें सही करके बताते थे। इसलिए आज हमें पता है, हम इज़्ज़त करते हैं, और हमारे दीन के बारे में पता है, माँ बाप की रेस्पेक्ट के बारे में, टीचर की रेस्पेक्ट के बारे में। इस तरह मैं चाहती हूँ स्कूलों का निज़ाम बेहतर हो जाए, और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।